नमस्कार साथियों। एएनएम 10,709 के लिए अखबार के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के सामने जारी कर दिया गया है। आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिक्त पदों को भरे जाएंगे। ऑफिशियल आपको पेपर पर भी लेके जाऊंगा जो पेपर कटिंग जारी किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो कंप्लीट जानकारी बीटीएससी एएनएम वाले इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बीटीएससी एएनएम 10,709 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था बहाली के समय, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ये पुराना वाला जो जारी किया गया था बहाली भर्ती होने से पहले जो जारी किया जाता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी मुझे आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक जानकारी देना है, उसके बाद मैं आपको पेपर कटिंग पर भी लेकर चलूँगा। आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे एक बात को ध्यान रखना है। देखिए, इसमें आपका यहाँ पर टोटल 10,709 पद आए थे, ठीक है। अब उसमें से आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी में करीब 2188 पदों पर बहाली आई थी। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एसटी के अंदर आपका 82 बहाली आया था एसटी के अंदर। तो आपका 2188 और आपका 82 पदों पर ये जो बहाली आई थी, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आया। यानी कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर ये जो बहाली थी, इसके अंदर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के सामने बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही जानकारी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको इसमें पता ही होगा कि 10,709 तो बहाली आई थी, भर्ती होना था 10,709 पर, लेकिन कोर्ट केस के कारण बहुत सारे अनाप शनाप चीज़ें हो जाने के कारण आपका यहाँ पे 10,709 पदों पर भर्ती को पूरा नहीं किया गया है। अभी मान के चलिए कि मोटा मोटी आधा आदमी को ही भर्ती किया गया है, 10,709 आदमी को भर्ती नहीं दिया गया है। आप सभी का यहाँ पे ये भर्ती जो है अभी पेंडिंग में है। आपका यहाँ पे कुछ पद इसमें बैकलॉग में है, मतलब कि कुछ पदों पर अभी नियुक्ति बाकी है। यानी कि जितना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पद यहाँ पे आए थे, उतने पदों पर अभी बहाली को पूरा नहीं किया गया है। तो वैसे बहाली को आपका बैकलॉग बहाली बोला जाता है, ठीक है। अभी चलिए, अभी मैं आपको ऑफिशियल पेपर कटिंग पे लेकर के चलता हूँ। तो ये जो अपडेट निकल करके आ रहा है, आपका अखबार के माध्यम से निकल करके आ रहा है। आप यहाँ पे पढ़िएगा कि अनुसूचित जाति के रिक्त पदों पर अभियान चलाकर भरे जाएंगे। आपका यहाँ पे बिहार का ही ये न्यूज़ है, ये किसी और राज्य का न्यूज़ नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे डेट तो 18-19 मई 2023 लिखा गया है, लेकिन नहीं, ये आपका अभी का ही न्यूज़ है। 2025 में आपका इसी मंथ का न्यूज़ है आप सभी के सामने। अब आप सभी लोग यहाँ पे पढ़िएगा कि पटना बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर, यहाँ पे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बैकलॉग के पदों पर अभियान चलाकर भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कौन कौन किस आयोजित जो राज्य स्तरीय बैठक हुआ था ना, इसमें आपका डिसीजन लिया गया था। लेकिन ये आपका जो आपका क्या कहता है इलेक्शन आने वाला है, उसी के लिए जो एससी और एसटी कैटेगरी में जितने भी बिहार सरकार के विभिन्न पदों जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं, सभी पदों पर बिहार के अंदर जितने भी पद हैं उसका एक बार आपका कह लीजिए कि निरीक्षण किया जाएगा। जिसमें भी बैकलॉग पाया जाएगा जिस भी विभाग में, उस विभाग में आपका एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर ही चेक किया जाएगा कि किस किस पदों पर आपका बैकलॉग है। उस पदों को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और आपका इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो बीटीएससी एएनएम 10,709 की जो बहाली थी, उसमें भी आपका यहाँ पर एससी एसटी पद पे बहाली तो आती ही है। तो आपका एससी एसटी पदों पर आपका पूरा चांस है कि आपका इलेक्शन से पहले पहले देखिए, उसमें चांस बनता है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका बिहार का अगर उस पर ध्यान देती है, तो एएनएम का जो रिक्त पद है एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर, उस पर भी बहाली आपका पूरा किया जा सकता है। अब आपको तो कोई दोबारा से फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के इंतज़ार करना है। अगर ये सामान्य प्रशासन विभाग के नज़र में 10,709 की बहाली आती है, तो आपका एससी और एसटी पदों पे बहाली आपका पूरा कराया जाएगा। और ये अखबार का मैं डेट भी दिखा देता हूँ कब का ये अखबार निकला हुआ है। तो ये जो आपका पेपर कटिंग आपका 28 जुलाई 2025 का ही पेपर कटिंग था, कोई पुराना न्यूज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे बस यही कुछ जानकारी आप सभी एएनएम के लिए देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।